बचपन के दिन कितने सुहावने होते हैं। ना तो कोई चिंता, न ही कोई फिक्र, बस खाना, खेलना और मस्ती करना। मैं भी अपने बचपन के दिन को याद करती हूँ और याद करके एक सुखद एहसास से भर जाती हूँ। बचपन में लौटना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जीवन के तनाव और भाग दौड़ से दूर बचपन के पलों को याद करके हम कितने आह्लादित हो जाते हैं। आइए मैं आपको बचपन में सुनी एक कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी प्रायः बच्चों को लेकर सोते थे और सोने के पहले बहुत अच्छी सी कहानी सुनाते थे और कहानियों के द्वारा हमें कल्पना के संसार में ले जाते थे। आज भी मैं उन कल्पनाओं में गोता खाकर बहुत ही प्रसन्न होती हूँ। एक राजा थे, उनका नाम था वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह बड़े ही प्रतापी राजा थे। आसपास के देशों में उनका बड़ा ही दबदबा था। वे जितने पराक्रमी थे उतने ही प्रकृति प्रेमी भी थे। उनका महल बहुत ही खूबसूरत था और उन्होंने अपने महल के चारों तरफ खूब बड़ा सा बाग लगवा रखा था। उनका नित्य का क्रम था कि वे सुबह उठते और अपने बगीचे में जाकर फूल तथा पेड़ पौधे की सुंदरता को निहारते थे। उनका बाग था भी तो अद्भुत। उनके बाग में तितलियां मंडराती थीं, भौरे गुंजन करते थे, पेड़ पौधे से सुगंधित हवा छन छन कर आती थी और चिड़ियों का कलरव मानो प्रकृति का एक सुंदर सा संगीत सुनाते थे। इन्हीं वातावरण में राजा स्वच्छ हवा के झोंकों को अपने फव्वारे पर बैठ के महसूस करते थे। राजा ने एक बड़ा ही सुंदर सा फव्वारा अपने महल के बीच में लगवा रखा था। वे प्रायः वहीं विश्राम भी करते थे। राजा एक दिन अपने बाग में नित्य की तरह टहल रहे थे। अचानक उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने देखा कि घासों की क्यारियां जगह जगह से उखड़ी हुई हैं, पेड़ पौधे की डालियां टूटी हुई हैं, फूल किसी ने नोच नोच कर इधर उधर फेंक रखा है। बाग की हालत देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध हुआ। उन्होंने जोर से आवाज लगाई। पहरेदार दौड़ा दौड़ा आया। कहा कि बाग की यह दशा कैसे हुई है? क्या तुमने किसी को यहाँ अंदर आते देखा है? पहरेदार ने कहा कि नहीं महाराज, यहाँ पर कोई नहीं आया। इस पर राजा गुस्से के मारे चीख उठे, जब नहीं कोई आया तो बाग की यह दशा कैसे हुई है, बताओ। अब राजा ने सेनापति को तलब किया। सेनापति ने बाग की सुरक्षा बढ़ा दी और बाग की चार दीवारी को भी खूब ऊंचा कर दिया। अब वे लोग निश्चिंत थे कि बाग उनका सुरक्षित हो गया है। दूसरे दिन राजा दरबार में आए और उन्होंने सबसे कहा कि बाग की सुंदरता का विशेष ख्याल रखा जाए। दूसरे दिन राजा जब बाग में सैर के लिए प्रातः काल आए तो उन्होंने देखा पहले से भी दशा और खराब है। बाग जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। उनके क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने खुद चीखते हुए पहरेदार को बुलाया। 8-10 पहरेदार थे, वे लोग दौड़ते हुए आए तो राजा ने उन्हें डांटते हुए कहा कि क्या तुम लोग रात में सोते रहते हो, पहरा नहीं देते हो? तो कहा कि नहीं महाराज, हम लोग तो जगे हुए थे। तो राजा ने कहा कि जब जगे हुए थे तब पार की यह दुर्दशा कैसे हुई? तुम लोग ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हो। राजा ने उन सभी पहरेदारों को हटवा दिया। राजा ने सेनापति को तलब किया। सेनापति आए और उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि बाग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तीसरे दिन राजा प्रातः काल सैर करने के लिए आए। पहले से भी अधिक क्षतिग्रस्त था पार्क। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा लगा। उन्होंने कहा, बाग में कौन घुसता है? कौन ऐसा उपद्रवी है जिसने बाग की यह दुर्दशा की है? तो सेनापति ने कहा कि महाराज, आज मैं पूरे नगर में मुनादी करवा दूंगा।
जो भी उपद्रवी होगा वह पकड़ा जाएगा। सेनापति ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दिया और गुप्तचर भी अपने फैला दिए, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं गया। चौथे दिन राजा फिर आए, फिर देखा बाघ पहले से भी अधिक खराब है। उन्हें बहुत तेज गुस्सा लगा। उन्होंने सेनापति को बुलाकर कहा कि आप अगर राज की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आपको कारागार में डाल दिया जाएगा। सेनापति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, आप कृपया मुझे 5-6 दिन की मोहलत दीजिए, मैं उपद्रवी को पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। अब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि बाघ की सुरक्षा कौन कर सकता है। जो कर सकता है वह अपने अनमोल सुझाव लाकर दरबार में पेश करे। बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन किसी का भी सुझाव राजा को पसंद नहीं आया। राजा की धमकी से सेनापति बहुत डरा हुआ था। राजा ने पुनः उसे कहा कि अगर आप सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब सेनापति बहुत ही चिंतित होकर अपने घर गया। वह उदास होकर बैठा था, तरह तरह की बातें सोच रहा था। उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी कि कौन ऐसा उपद्रवी और निडर है जो रोज इस तरह का उत्पात मचाकर चला जाता है। उसके पुत्र ने, जिसका नाम राजकुमार था, उसने देखा और कहा कि पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई न कोई पकड़ा ही जाएगा। तो कहा कि नहीं बेटा, अब यह मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है। तो जो राजकुमार था वह बहुत ही चतुर था और उसका शरीर भी पहलवानों जैसा था। उसने कहा, पिताजी, आप मुझे राजा के दरबार में ले चलिए, मैं कोई न कोई हल निकाल कर बता दूंगा। सेनापति ने कहा कि बेटा, किसी भी तरह कोई हल नहीं निकल रहा है, तुम क्या सोचे हो? तो कहा, पिताजी, पहले आप राज दरबार में चलिए। तो अब सेनापति ने अपने बेटे को राज दरबार में पेश किया। राजा ने उससे बातें की। वह पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने कहा कि महाराज, मैं अभी तो आपको कोई योजना नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो भी अमल करूंगा वह बाघ की सुरक्षा के लिए ही है। राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ। उसने सारे पहरेदार को हटवा दिया और अकेला बाग में चहलकदमी रात को करने लगा। अंधेरी रात थी। वह चहलकदमी करता रहा, सुगंधित हवा बहती रही। अचानक 3 बजे के आसपास रात में खूब सुगंधित हवा बहने लगी, जिससे राजकुमार को नींद आने लगी। उसने जल्दी से अपने पॉकेट में रखे मिर्ची के डिब्बे को निकाला और अपनी आंखों में सुरमा की तरह लगा लिया। इससे उसकी आंखें जलने लगी और आंखों से पानी बहने लगा। इससे यह फायदा हुआ कि उसे नींद नहीं आने लगी। उसने देखा कि थोड़ी देर में आसमान में प्रकाश फैल गया और एक सुनहरा रथ ऊपर से नीचे उतरकर बाग में खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें मलकर ठीक से देखा तो पाया कि उसमें ढेर सारी परियां थीं। वे सब नीचे उतरकर उछल कूद मचाने लगी और रानी परी इधर उधर देख रही थी। धीरे से वह भी उतरी और चारों तरफ घूमने लगी। उसके हाथ में एक जादुई डंडा था। डंडे के सिरे पर सितारा बना हुआ था। उसने उस जादुई डंडे को रथ पर रख दिया और वह भी अपनी सहेलियों के साथ नाचने गाने में व्यस्त हो गई। अब धीरे धीरे पौ फटने को आई तो सभी दौड़कर उस रथ पर सवार हो गई और रानी परी ने उन्हें आज्ञा दिया कि चुपचाप उड़ने के लिए तैयार हो जा। उसने जादुई डंडे से कहा कि जादुई डंडा रथ को आसमान की ओर ले चलो। वो रथ थोड़ा सा ऊपर उठा। राजकुमार ने उछलकर रथ का पहिया पीछे से पकड़ लिया। किसी भी परी को पता नहीं चला कि कोई उसके पहिए पर लटका हुआ है। अब वे लोग आसमान में उड़ी और एक जगह पहुंची जो परिलोक कहलाता था। वे परियां धीरे से उतरकर इधर उधर जाने लगी और राजकुमार
धीरे से छिपता छिपाता एक पेड़ के आड़ में खड़ा हो गया। जब वे परियां चली गईं तो उसने देखा कि परी लोग कितना सुंदर है। उसमें तरह तरह के फल लगे थे, तरह तरह की मिठाइयाँ पेड़ों पर लगी थी। उसने खूब आनंद से फलों को खाया और मिठाइयों का भी उपभोग किया। देखा बहुत ही स्वच्छ नदी बह रही है जिसमें दूध जैसा पानी बह रहा था। उसने पानी को पिया और बहुत ही खुश हुआ। उसे नींद आ रही थी, वह सो गया। शाम हुई तब उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि परियां ढेर सारी आ रही हैं और धीरे धीरे रथ पर सवार हो रही हैं। तब तक रात हो गई थी। सब जब परियां रथ पर सवार हो गई तो वह भी चैतन्य हो गया। उसने भी रथ के उड़ने पर धीरे से पिछला पहिया पकड़ लिया और बाग में उतर गया। फिर देखा कि जब रानी परी उतरने लगी तो उसने डंडे को आदेश दिया कि जादुई डंडा रथ को रोक दो। सभी परियां धीरे धीरे बाग में उतर गईं और आनंद मचाने लगी। वे खूब नाचने गाने लगी। यह देखकर राजकुमार ने धीरे से जादुई डंडे को उठा लिया और अपने पास छिपा लिया। वे रात भर नाचती गाती रही और जब सुबह होने को आया, भोर होने लगी, तो वे जल्दी जल्दी रथ पर चढ़ गईं। लेकिन रानी परी को जादुई डंडा मिला नहीं। वे इधर उधर ढूंढने लगी कि जादुई डंडा कहाँ चला गया। अब वे आपस में बात करने लगी कि जादुई डंडे के बिना रथ भला कैसे उड़ेगा। कुछ परियां परेशान हो गई, रानी परी भी परेशान हो गई। अब राजकुमार पेड़ों के पीछे से निकलकर आया और कहा कि तुम्हें जादुई डंडा चाहिए, यह है मेरे पास, आओ लो। तो रानी परी ने कहा कि प्लीज इसे दे दो। राजकुमार ने कहा कि नहीं, यह डंडा तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर रानी परी ने कहा कि अगर सूरज निकल जाएगा तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे और अगर समय पर हम परीलोक नहीं पहुंची तो रानी परी हमें परीलोक से निकाल देंगे, फिर हमें पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा साधारण मनुष्यों की तरह। राजकुमार ने कहा कि नहीं, पहले तुम चलो मेरे राजा के पास। राजकुमार सभी परियों को लेकर राजा के महल के पास पहुंचा और राजा को आवाज लगाई। राजा बाहर निकले। इतनी ढेर सारी परियों को देखकर वे दंग रह गए। राजकुमार ने सारी बातें कह सुनाई। राजा थोड़े क्रोधित हुए, कहा कि चलो, तुम लोगों ने मेरे बाग को बहुत खराब किया है, पूरा तहस नहस कर दिया है, मैं तुम सबको कारागृह में डलवाऊंगा। इस पर वे रोने लगी और क्रंदन करते हुए बोलने लगी कि महाराज हमें छोड़ दिया जाए, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जब बहुत सबने आश्वासन दिया और रोने लगी तो राजा को दया आ गई। राजा ने कहा कि राजकुमार, इनका जादुई डंडा इन्हें दे दो और उनसे वादा लिया कि अब भविष्य में आकर कभी भी बाग को इस तरह से तहस नहस नहीं करेंगे। सभी ने वादा किया और अपने रथ पर बैठ के वे परीलोक चली गईं। कहते हैं कि राजा के बाग में अभी भी परियां आती हैं, लेकिन बाग में बहुत ही सावधानी पूर्वक इधर उधर विचरण करती हैं और अगर कोई पौधा या फूल मुरझाया उन्हें दिखता है तो उन्हें अपने जादुई डंडे से ठीक कर देती हैं। कहिए, यह कहानी आपको अपने बचपन की ओर लेकर गई है ना? तो आपने इसका भरपूर आनंद भी उठाया होगा। कहिएगा यह कहानी आपको कैसी लगी।